जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक। आज का मेरा टॉपिक है जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिज़ल्ट अनाउंस किया था आयोग ने, उसी के रिस्पेक्ट में मेरा एक वीडियो है जो फाइनल कट ऑफ के रिस्पेक्ट में लाया गया है। मेरी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड करी थी उसमें मैंने बताया था कट ऑफ जनरल के केस में थोड़ी सी चेंज हुई है, नहीं तो एवरेज कट ऑफ नियर बाई है जो मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था। तो लेट्स चेकआउट कट ऑफ क्या गई है। वैसे तो जाहिर सी बात है सब ने कट ऑफ देख लिया होगा और सब ने जो है उस पर एनालिसिस भी किया होगा और चीज़ों को समझा भी होगा कि कितना किस एवरेज कितनी कट ऑफ गई है। तो मेरा उसी पे एक वीडियो है जो मैं बता रहा हूँ कि जो एवरेज कट ऑफ है जो है वो 60 प्लस गई है जनरल के केस में। 60 प्लस गई है वो जनरल के केस में गई है 60 प्लस। जैसे आप देखना चाहेंगे अल्मोड़ा में 63 गई है और अनारक्षित महिला के केस में 61.3641 गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 59.3438 गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग में आपका 59.5965 गई है। अनुसूचित जाति के लिए 50.259, अनुसूचित जनजाति के लिए 40.625। आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ नियर बाय सबके +60 ही जा रही है। किसी भी ज़िले में आप चेकआउट करेंगे तो सबकी कट ऑफ जो है सेम गई है, जो 60 प्लस ही गई है, 60 प्लस ही गई है सबकी। आप देखेंगे उत्तरकाशी के केस में भी 60 प्लस, 59 पॉइंट गढ़वाल के केस में, ये गढ़वाल मतलब ये पौड़ी गढ़वाल वाला, पौड़ी गढ़वाल। उधम सिंह नगर के केस में 64 गई है। मैं एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ और 60 आपकी रुद्रप्रयाग की गई है। और आप देखना चाहेंगे 60 आपकी रुद्रप्रयाग की गई है और जो है पिथौरागढ़ की आपकी 60 गई है, 67 आपकी देहरादून की गई है, 58 आपकी बागेश्वर की गई है और आप देखेंगे 55 आपकी चमोली की गई है, 66 आपकी नैनीताल में गई है, 70.2024 हरिद्वार की गई है। अब इसके बाद जो डिपार्टमेंट है जैसे परिवहन निगम आपका हो गया, उसमें आपकी 63 गई है जनरल की। मतलब कट ऑफ जो है एनालिसिस करने पर मेरे पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग जो है 60 प्लस ही कट ऑफ जो है देखने को मिली है जनरल के केस में। ठीक है तो दोस्तों, और अगर देखा जाए ये परिवहन निगम का था और आगे हम देखेंगे तो आपका लोक निर्माण विभाग, ये मतलब पीडब्ल्यूडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। शहरी विकास विभाग में 64 गई है, 63। आपका अल्पसंख्यक विभाग में 69 गई है और आप अनारक्षित के केसेस में जनजाति कल्याण विभाग 72.225 गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग में विभागीय लेखा निर्देशालय में 62। निर्देशालय जो होते हैं वो आपके डायरेक्टरेट्स होते हैं, डायरेक्टरेट्स होते हैं जहाँ पर जो है काम होता है। ठीक है, और आप देखना चाहेंगे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आई थिंक आपने सब डिपार्टमेंट देख लिए होंगे। मुझे इसमें ऐसा कुछ नया है नहीं आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने इसमें आपको जो है दिखा दे रहा हूँ कि कट ऑफ ऐसी ऐसी गई है, आप देख सकते हैं। और इसको जो है मेरे हिसाब से जो रहा वो 60 प्लस ही कट ऑफ जो है जनरल के केस में रही है। जनरल केस में 60 प्लस ही कट ऑफ गई है। तो आप जो है देख सकते हैं इसको, इस कट ऑफ को। और मेरा टॉपिक ये भी था कट ऑफ को लेकर भी, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको जो है मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको उनको जो असिस्टेंट अकाउंटेंट में सिलेक्ट हुए हैं और ऑडिटर में सिलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है। जो न्यू जर्नी में अपने फ्यूचर में वो चीज़ ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी ये लिस्ट है, उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिस मुद्दे पे कोई भी टीचर बात ही कम करता है। उस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। वो क्या मुद्दा है? वो मुद्दा ये है कि 3 टाइप के जो कैटेगराइजेशन स्टूडेंट कैंडिडेट हैं। स्टूडेंट 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार से मैंने इसको कंसिडर किया है। पहले आपके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उस स्टूडेंट की बात सारे टीचर करेंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है जो आपकी इंस्टीट्यूट पढ़ाती है, वो सब इंस्टीट्यूशन मतलब मेरे इंस्टीट्यूट से इतने बंदे सेलेक्ट हो गए, वो सुनेंगे आप हर एक मतलब यूट्यूब चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं, वो चीज़ आप हर जगह सुनेंगे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर देयर फ्यूचर। और उनका जो है एक जो है क्वेश्चंस जो है रेज हो रहा है, उनका ये है कि ज्वाइनिंग लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर कब तक आएगा। देखो जी दोस्तों,
मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मिनिमम 1 से 2 महीने ले लेगा, मिनिमम। मैक्सिमम नहीं बोला मैंने, आई एम टेलिंग अगेन, मिनिमम इतना आपका जो है लेगा ही लेगा। और यूकेपीएससी यूकेपीएससी जो है उनके इंटरनल प्रोसीजर होते हैं कि वो कैसे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, मेल के थ्रू और किसके थ्रू, जनरली 1 से 2 मंथ जो है मिनिमम लग जाते हैं। ठीक है, ये उन स्टूडेंट की बात हो गई जो सिलेक्टेड हो गए हैं, जिनके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूँगा, जो सिलेक्ट हुए हैं और उन्होंने जो 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 अचीवमेंट पाई है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। उनके माता पिता उनको को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। और आज हम उनकी बात करेंगे जो स्टूडेंट की बात शायद ही कोई यूट्यूबर करता है, जो स्टूडेंट की बात शायद ही कोई यूट्यूबर करता है, क्योंकि सबको अपना जो है पॉइंट बनाना होता है। लेकिन मैं आज उन स्टूडेंट की भी बात करूंगा जो सिलेक्ट नहीं हो पाए और जो नियर कट ऑफ रह गए, उनकी भी बात करूंगा। और जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो मोर देन 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिस पर डिस्कशन कम ही की जाती है किसी भी टीचर के द्वारा, इवन वो यूट्यूबर है उसके द्वारा। तो मेरा जो है एक गाइडेंस है उन स्टूडेंट के लिए जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, मतलब जो कट ऑफ से काफ़ी दूर थे, 5 नंबर 10 नंबर, ये मतलब 5 नंबर 10 नंबर 4 नंबर, ये मतलब जो कट ऑफ से दूर थे, उनके लिए मेरी एक गाइड है कि पहला ये कि नेक्स्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी कब आएगी, इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आएगी। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, पर वैकेंसी आएगी दोस्तों। अब ये कब आएगी ये तो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, जब आएगी तो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यू कैन ट्राई अनदर स्टेट ऑल्सो, अगर जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो दूसरे स्टेट में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे यूपी अपने पावर कॉरपोरेशन जो है कंपनियां हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपी में, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो आरवीएनएल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो भी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जूनियर अकाउंटेंट के, अकाउंट ऑफिसर के। खैर अकाउंट ऑफिसर में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगे जाते हैं, एमकॉम मांगा जाता है, जूनियर अकाउंटेंट में आप बीकॉम मांगते हैं, और यहाँ पे इवन बीकॉम मांगा जाता है। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हैं वो अपनी बुक से टच में रहें, क्योंकि कुछ सिलेबस ऐसा होता है जो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, कॉमर्स के एग्ज़ाम में वो कॉमन ही रहता है। तो आप उस बुक से, उस सिलेबस से, जैसे अकाउंट्स है आपका, अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहती है। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स हैं, और कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे जर्नल एंट्रीज हो गई, वाउचिंग हो गई, सब्सिडरी बुक, ये सारी बेसिक टर्म है। ये आपको जो है अपने टिप्स पे रखना है। अगर आप फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो स्टूडेंट की जो मतलब उनकी जो अप्रॉक्स फिगर है वो 1,000 से ज़्यादा है फिगर। और उनके लिए थर्ड ये है कि सीखते रहें और कुछ ना कुछ एडिशन करते रहें अपने जो है लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेकर आप एडिशन करते रहें। ठीक है दोस्तों। और थर्ड मेरा पॉइंट उन स्टूडेंट के लिए है जो नियर कट ऑफ रह गए, वो बहुत ही भाग्यशाली और अभाग्यशाली स्टूडेंट रहे जो नियर कट ऑफ रह गए। तो इसमें जो है उन स्टूडेंट को मेरी ओर से, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब अब मैं उन स्टूडेंट की बात करूँगा जो नियर कट ऑफ स्टूडेंट, जैसे जैसे 0.25 से रह गए थे, कोई 0.65 से रह गए थे, 60 से रह गए थे, उनके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। बताए, जानिए मेरी बात, एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो चीज़ अच्छे के लिए ही होती है। जैसे कि क्या पता ये आपके लिए कोई गुड चीज़, गुड वैकेंसी हो, इससे बढ़िया कोई वैकेंसी आने वाली हो और उसकी आप तैयारी करें और क्रैक कर जाए। दुख तो होता है, पर क्या करें, दुख तो सभी को होता है जो नियर कट ऑफ है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हम और आपके हाथ में कुछ नहीं है, हम बस जो है हार्ड वर्क कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आप जब आप नियर कट ऑफ के पास गए हैं, उन चीज़ों को एनालाइज करो योर सेल्फ को, हम मतलब, और एनालाइज करो और इंटरप्रिटेशन करो उस चीज़ की कि मतलब कैसे नियर बाय रह गए, और बाउंस बैक करो अनदर अकाउंटिंग वैकेंसी के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि आप दूसरे स्टेट में भी ट्राई कर सकते हैं, पावर कॉरपोरेशन कंपनी यूपी है, आपका आरवीएनएल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो राजस्थान में है, उधर अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं अपना हाथ। वेदर यूर स्टेट और अदर स्टेट, चाहे आप उत्तराखंड से या उत्तराखंड के बाहर से हैं, उधर भी अप्लाई कर सकते हैं।
और सीखते रहें और सीखते रहें और कनेक्ट रहें लर्न विद दीपक के साथ। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और जी हाँ, उन स्टूडेंट को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन है जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जो कि हर एक टीचर कहना चाहता है, हर एक टीचर। लेकिन जो बात मैंने करी है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए, शायद ही कोई स्टूडेंट उनके रिगार्डिंग में बात करता है, लेकिन मैंने उनके रिगार्डिंग में कुछ बताया हुआ है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि अपने अकाउंटेंट वैकेंसीज में काम करें, एक गो थ्रू कर लेते हैं और अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। बुक की टच में रहे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हर जगह ही आता है, आपको कनेक्ट रहना है, ठीक है। और सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये स्लोगन जो है सीए फाइनल नीरज अरोड़ा सर का है, जिनसे मैं इंस्पायर हूँ और उनको मैं डेप्थ ऑफ माय हार्ट थैंक्स कहना चाहूँगा। उनसे मैं सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। उनका ही ये स्लोगन है, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।